महल में कुछ ज्यादा ही चहल पहल हो रही है, क्योंकि अगले उत्तराधिकारी जो आ रहे हैं। शिवबा, आज आपका जन्म शिवनेरी के किले में हुआ है। आप हमारे स्वराज्य के सपने की रोशनी हैं। आपके पिता शाहजी राजे भोसले ने युद्ध के मैदान में वीरतापूर्वक प्रदर्शन किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस भूमि पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करें। आप न केवल राजा होंगे, आपका हर कदम धर्म और न्याय वाला होना चाहिए। आपके जन्म से संपूर्ण मराठा संस्कृति में एक नई जागृति उत्पन्न होगी। अब आपके कर्म, आपका पराक्रम पूरे भारत को एक नया इतिहास देगा। मेरे बच्चे, तुम इस मिट्टी को बचाओ। संस्कार देते हुए शिवबा, मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी, हमारे महान पूर्वजों की कहानी, जिन्होंने हमारी भूमि और हमारे लोगों के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। कभी हमारे महान राजा शिवाजी के नाम के एक राजा ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वे बहादुर और चतुर थे और कई लड़ाइयाँ जीती थी। तुम भी ऐसे बनोगे शिवबा, तुम एक महान राजा बनोगे और हमारे लोगों की रक्षा करोगे। लेकिन हमेशा याद रखो, बहादुरी केवल लड़ने के बारे में नहीं है,
बल्कि दयालु और न्यायप्रिय होने के बारे में भी है। शिवबा, अब जाओ, खेलो, लेकिन जो मैंने तुम्हें बताया है उसे कभी न भूलना। जीजामाता शिवबा की श्रेष्ठता दर्शाते हुए मेरा शिवबा बचपन से ही अलग है। वह न केवल शाही परिवार के बच्चों के साथ खेलते, बल्कि किले के आम मामलों के बच्चों के साथ उसी प्रेम से खेलते हैं। वो कभी भी अपने दोस्तों के बीच अमीरी और गरीबी का भेद नहीं करते। कभी वो कुश्ती लड़ते तो कभी वो तलवारबाजी का अभ्यास करते, कभी वह पहाड़ों और घाटियों में लुका छिपी खेलते और गन्ने में काव्य के बोल भी सीखते, तो कभी तीरंदाजी का भी अभ्यास करते। अपने मित्रों के साथ मिट्टी में खेलते हुए वे स्वराज्य का स्वप्न चित्रित करते हैं। उनके मन में एक ही बात है, सबको साथ लेकर चलना, चाहे अमीर हो या गरीब, सभी को समान न्याय मिलना चाहिए। इन्हीं गुणों के कारण वह सबके प्रिय राजा बनेंगे। दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी महाराज को उनकी बाल्यावस्था से ही शिक्षा देना शुरू कर दिया था। जब शिवाजी लगभग 12 वर्ष के हुए, तब दादाजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध कला, प्रशासन, राजनीति और गुरिल्ला युद्ध नीति में प्रशिक्षित करना शुरू किया। दादाजी कोंडदेव शिवाजी को युद्ध कला और प्रशासन की शिक्षा देते हुए राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना और न्यायपूर्वक शासन करना होता है। राजा को हमेशा निडर, बुद्धिमान और रणनीतिक होना चाहिए। इसी कारण मैं तुम्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की रणनीति सिखा रहा हूँ। शिवबा, तलवार चलाना सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, इसमें चपलता और बुद्धिमानी भी होनी चाहिए। रायगढ़ किले में राज्याभिषेक की तैयारी। माँ साहेब, आपका सपना आज पूरा हुआ। स्वराज्य की स्थापना हो गई। ये सब आपके आशीर्वाद से और प्रेरणा से ही संभव हुआ है। पुत्र, आज मेरा हृदय
गर्व से भर उठा है। मुझे विश्वास था कि तुम एक दिन स्वराज्य की स्थापना करोगे, लेकिन अब तुम्हारा कर्तव्य और भी बढ़ गया है, प्रजा की रक्षा और न्यायपूर्ण शासन। मैं वचन देता हूँ माँ, यह स्वराज्य केवल मेरा नहीं बल्कि हर मावलों का, हर जनता का है। मैं सदैव अपनी प्रजा की रक्षा करूँगा और धर्म, न्याय एवं समानता का पालन करूँगा। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस स्वराज्य की रक्षा करें और इस साक्षात बनाएं। हम न केवल युद्ध में सुशासन और न्याय से इसे महान बनाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। Kindly stand up all of you and do the honor for Shivaji Maharaj. छत्रपति शिवाजी महाराज।